हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है एस टॉपिक्स। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो टॉपिक है हाइड्रोजन, उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताने जा रहे हैं और कुछ मेन पॉइंट्स जो कि ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको बताने जा रहे हैं। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजन डिस्कवर कैसे हुआ, हाइड्रोजन की डिस्कवरी के बारे में। तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है वो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 में जो आयरन एलिमेंट होता है उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन के द्वारा डिस्कवरी की गई थी। और इसका जो नाम है हाइड्रोजन, ये एक साइंटिस्ट लेवोजियर के द्वारा इसे दिया गया था। बेसिकली हाइड्रोजन वर्ड जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स हाइड्रो एंड जीन से मिल के बना है। और ग्रीक में हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर एंड जीन का मीनिंग होता है प्रोड्यूसिंग। तो जिससे हमें ये पता लगता है कि हाइड्रोजन का सिंपल मीनिंग होता है ऐसा एलिमेंट जो वाटर प्रोड्यूस करता है। और हम सभी को पता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये इस बात को समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होनी चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो वाटर प्रोड्यूस करता है। आगे हाइड्रोजन के बारे में बेसिक्स बातें हैं, बड़े सिंपल पॉइंट्स है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हाइड्रोजन, जैसे हम सभी को पता है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है। इसके बाद अभी तक जितने भी एलिमेंट फाइंड किए गए हैं यूनिवर्स में, उसमें से हाइड्रोजन का जो वेट है या फिर जो मास है वो सबसे कम है। हाइड्रोजन यानी कि लाइटेस्ट एलिमेंट है। इसके बाद अगर नेचर में बात करें तो हाइड्रोजन जो है वो अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं फाइंड किया जाता, बल्कि वो अपने डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे डाई हाइड्रोजन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक फॉर्म होता है उसे हम कह सकते हैं कि प्राप्त करने के लिए उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है। वो हाई टेम्परेचर पर ही हमें अपने एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। नहीं तो अगर सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि नेचर में जो हाइड्रोजन है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन की अबेंडेंस के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अभी तक यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं उनमें से हाइड्रोजन की जो अबेंडेंस है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट है तो वो हाइड्रोजन है। अब जैसे हमारे अर्थ पे भी देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है वो वेरियस कंपाउंड्स में, बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स में पाया जाता है। और अगर हम इसके एक कंपाउंड की बात करें जो कि हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं, रोज़ वाटर, जो कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलके फॉर्म करता है। इसके बाद अगर सन के मास की अगर बात करें तो उसमें भी हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अप्रॉक्सीमेटली सन के मास का 73% यानी कि थर्ड क्वार्टर जो हिस्सा है वो हाइड्रोजन की वजह से ही प्रेजेंट है। तो दोस्तों आगे हमने हाइड्रोजन के जैसे आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको इससे पहले बता दूं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। बेसिकली आइसोटोप्स जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और क्योंकि वो एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, इसलिए उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, बट मास नंबर में डिफरेंस आ जाता है। जो इनका मास नंबर में डिफरेंस होता है वो सिंपली न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस की वजह से आता है, क्योंकि हमें पता है मास नंबर किसी भी एलिमेंट का और उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को मिला के बनते हैं। और क्योंकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो जाते हैं फॉर्म चेंज होने की वजह से, इसलिए मास नंबर चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। चलिए इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है यानी कि प्रोटियम, जिसे बेसिकली H से डिनोट किया जाता है। अब प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी इसका 1 है। प्रोटियम के न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोटॉन होता है और प्रोटियम के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, इसीलिए इसका मास नंबर 1 होता है, क्योंकि 1 + 0 = 1 ही होगा।
और प्रोटियम के बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद अगर बात करें तीनों आइसोटोप्स की, यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम की, तो जो प्रोटियम का अबंडेंस है वो नेचर में अप्रॉक्सीमेटली 99% होता है, और जाहिर सी बात है कि इसका अबंडेंस नेचर में सबसे ज़्यादा होता है बाकी दोनों के मुकाबले, यानी कि ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के मुकाबले। हम हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटोप यानी कि ड्यूटेरियम को डिस्कस करते हैं। इसे हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है और इसे सिंपली डी से डिनोट किया जाता है। अगर इसका फर्स्ट पॉइंट देखें तो हमें पता लगता है कि ड्यूटेरियम जो है वो नेचर में हैवी वाटर के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है और इसे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर इसकी अबंडेंस की बात करें तो काफ़ी कम होता है, लेकिन प्रोटियम के बाद सेकंड इसी की सबसे ज़्यादा अबंडेंस होती है। अप्रॉक्सीमेटली 0.0156% होता है इसका। ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है और इसके आउटसाइड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद इसी वजह से इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है और मास नंबर इसका 2 हो जाता है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एंड एक न्यूट्रॉन होता है। सो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को प्लस करके मास नंबर इसका 2 हो जाता है। हाइड्रोजन के थर्ड आइसोटोप यानी कि ट्रिटियम के बारे में बात करते हैं। ट्रिटियम हाइड्रोजन का सबसे रेयरेस्ट आइसोटोप है, यानी कि नेचर में इसकी अबंडेंस बहुत ही कम है, ये बहुत रेयर पाया जाता है। इसकी मेन पॉइंट ये है कि ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है, तो इसे आप याद रख लेना, ट्रिटियम। उसके बाद ट्रिटियम की अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक आउटसाइड शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने की वजह से इसका मास नंबर जो है वो 3 हो जाता है। आज की वीडियो में हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया, इसकी डिस्कवरी, इसका नाम और इसके आइसोटोप्स एंड उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हाइड्रोजन के बारे में। आई होप आपको वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरीके का वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच।